पीएम के रोल, अभी क्या अपडेट है, किस तरह की बात चल रही है? देखिए, मैं समझ रहा हूँ कि बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है, और जबकि हमने अपने तमाम ऑफिसर पीएम की विजिट से 10 दिन पहले एसबीजी के हैंडओवर किए थे, और तमाम रोड मैप डायरेक्शंस उनकी ओर से दी गई, और 30 किलोमीटर का दायरा एसपीजी ने रोड मैप करके तय किया। दूसरी बात उसमें यह है कि पंजाब में बॉर्डर एरिया पे बीएसएफ का 50 किलोमीटर तक का कंट्रोल है, तो वहां बीएसएफ का कंट्रोल था, वो 50 किलोमीटर के एरिया में आता है। यहाँ ये प्रदर्शन की बात है, वो बीएसएफ का एरिया है। तीसरी उसमें बात बड़ी स्पष्ट तो ये है कि क्योंकि वहाँ पीएम साहब को ब्रीफिंग हो गया था कि 70,000 कुर्सी लगाई हुई है, तो वहाँ 700 आदमी भी नहीं आया है, तो वो उस बात से खफा थे। तो जिसे पंजाबी में कहते हैं ना कि गिरी गधे पे और गुस्सा कुम्हार पे, ये नहीं होना चाहिए। और जिनका गुस्सा है उनको अपने साथियों पे गुस्सा निकालना चाहिए कि जिनसे बंदे इकट्ठे नहीं हुए, उनका गुस्सा होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि पीएम के काफिले के पास तमाम वीडियो चेक करके देख लीजिए कि बीजेपी के वर्कर थे। अरे उनका जो रोड मैप था वो हमने फॉलो करने के लिए हमें हदायत जारी की गई थी कि भैया आप कोई रोड मैप पीएम का नहीं तय करेंगे, ऊपर से जो डायरेक्शन आएगा उसको आप फॉलो करेंगे, इतनी सी बात थी। तो उनके रोड मैप के तहत कि कहां कहां कौन रहेगा, मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर मैं हूं, मैं कहां रहूंगा ये लिखा उन्होंने, चीफ मिनिस्टर कहां रहेगा ये लिखा उन्होंने, डीजीपी कहां रहेगा ये लिखा उन्होंने, चीफ सेक्रेटरी कहां खड़ा होगा ये लिखा उन्होंने, हमने नहीं लिखा कुछ भी। और मुझे हैरानगी इस बात की आ रही है कि जब रोड मैप उनका है, अब कह रहे हो आईबी का कोई दोष नहीं, आप कह रहे हो रा का कोई दोष नहीं, आप कह रहे हो एसपीजी का कोई दोष नहीं, तो ठीकरा हमारे माथे मड़ा जा रहा है, वो गलत बात है। और मैं समझता हूं ये पॉलिटिकल फेल्योर है बीजेपी का। 30 किलोमीटर का एरिया जब प्राइम मिनिस्टर ने आना है तो एसपीजी के घेरे में होता है, और लोकल पुलिस उसको असिस्ट करती है, और उनका जो लोकल पुलिस होती है वो अंडर द सुपरविजन ऑफ द एसपीजी होती है। हम तो उनके अंडर सुपरविजन में काम कर रही थी हमारी पुलिस। हमारा एक लोकतांत्रिक देश है और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, और सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के शासकीय मुखिया हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जिस प्रकार से पंजाब में जो एक कार्यक्रम के अंदर अवरोध पैदा करने की जो चेष्टा की है, और उसमें अवरोध पैदा भी हुआ है, किसी इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री का किसी एक राज्य में इस प्रकार से अवरोध पैदा किया जाए तो ये निंदनीय है। इसको किसी भी सूरत में स्वीकार करना, मैं कहता हूँ, मूर्खता होगी। तो इसलिए इसकी निंदा के साथ साथ मैंने तो पंजाब में जो वर्तमान सरकार है उसको बर्खास्त करने की अपील भी की है, और राष्ट्रपति शासन लगा करके ही और वहाँ के चुनाव होने चाहिए, क्योंकि चुनाव में आखिर सब पार्टियों के बड़े नेता भी आएंगे। देश के प्रधानमंत्री, क्योंकि उन्होंने स्वयं कहा है कि इस कार्यक्रम को मैं पोस्टपोन करता हूं और इसमें दोबारा से कार्यक्रम करने के लिए ज़रूर आऊँगा, तो कोई भरोसा ऐसा नहीं किया जा सकता कि इस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था को पुनः बहाल कर पाएंगे। तो इसलिए इसकी मैं निंदा करता हूँ। सर, आपका एक बयान बहुत वायरल हो रहा है जिसमें आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री की सुरक्षा में अगर चूक हो गई तो क्या, अगर आधा घंटा और रुक जाते तो क्या बम फूट जाता, क्या? ये तोड़ मरोड़ करके दिया गया बयान है। बहुत सीधी सी बात मैंने कही है, और मैं अब भी कह रहा हूँ उस बात को कि प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में जब बदलाव हुआ और सड़क से जाना तय हुआ, तो दोनों एजेंसीज़ को, सेंट्रल और स्टेट एजेंसीज़ को, पूरे रूट को सैनिटाइज कर लेना चाहिए था। और उस सैनिटाइज करने में यदि उनको आधा घंटा कार्यक्रम और लेट हो जाता तो कौन सा आसमान टूट पड़ता। ये मुहावरा है, आसमान टूट पड़ना, कहर
कहर टूट पड़ना या बम फट जाना, ये सामान्य कथानक हैं। तो मैंने तो प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा की मैं सतर्कता को लेकर के ये सवाल कहा और उसको इस रूप में पेश किया गया जैसे मैं प्रधानमंत्री की सुरक्षा को कोई महत्वपूर्ण नहीं मानता हूँ और मैंने कुछ ऐसी बात कह दी है। मैं कभी भी इस तरीके के घटिया न सोच रखता हूँ न घटिया बात कहता हूँ। मेरे पंजाब के लोगों से और किसानों से अपील है कि कम से कम प्रधानमंत्री जी को मंच तक तो जाने देना चाहिए था। मंच पे जाते खाली कुर्सियां देखते तो अच्छा लगता उनको और खाली कुर्सियों पे भी भाषण देना चाहिए था, क्योंकि यूपी में भी खाली कुर्सियां हैं उनके लिए। तो कम से कम किसान भाइयों से हमारी अपील है कि अकेले मंच में बोलने तो देते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ नहीं कर सकते। शिलान्यास का शिलान्यास, उद्घाटन का उद्घाटन, दूसरे के काम पे अपना काम और विज्ञापन में तस्वीरें चुराना, जो रास्ता समाजवादियों का है वही रास्ता अपनाना। और कम से कम उस दिन प्रधानमंत्री जी और बीजेपी के लोग ये बताते कि 3 काले कानून क्यों लाए गए थे और 3 काले कानून क्यों वापस किए गए थे, ये सुनने को पूरा देश रहेगा। इसलिए हमें दुख है इस बात का। मुझे लगता है कि देश में 135 करोड़ लोग, कुछ लोग ऐसे जिनका केवल हेतु राजनीति और हर एक ही विषय को राजनीतिक विषय का रंग उनको देना है, चाहे वो सैनिकों की शहादत हो, चाहे वो बटाला हाउस एनकाउंटर हो, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे वो एयर स्ट्राइक हो। जिनको हर एक विषय में राजनीति करनी है, राजनीतिक रंग देना, उनको देख छोड़ करके शेष शायद देश में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो ऐसे विषय में राजनीति हो इसकी अपेक्षा या आकांक्षा करता हो। इस विषय को राजनीतिक रंग देने का जिस तरह का प्रयास हुआ, निश्चित रूप से देश के सामान्य मानवी ने भी इसको लेकर के अपनी चिंता जाहिर की है। देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक, क्योंकि कोई व्यक्ति नहीं है, वो एक इंस्टीट्यूशन है, पूरे देश के लिए एक सम्मान का विषय है। और किसी भी होने वाली ऐसी अनहोनी और आशंका पूरा देश उसको सुन करके कल्पना मात्र से ही सिहर जाता है। मुझे लगता है कि पूरा देश ने एक बहुत ठंडी आह के साथ में सांस ली होगी जब उन्हें प्रधानमंत्री जी का ये वक्तव्य सुना होगा, जिसकी चर्चा मीडिया के मित्रों ने की है कि शुक्रिया है मैं जिंदा वापस लौट पाया हूँ। लेकिन मैं ये बात निश्चित रूप से मानता हूँ कि ये केवल सरकार का फेलियर नहीं है, ये सुनियोजित रूप से रचा गया षड्यंत्र है जो कांग्रेस आलाकमान और उनके साथ में जुड़े हुए लोगों के इशारे पर उनके दिमाग के उपज से हो रहा था। By making life of the Prime Minister vulnerable, they will not get anything. Politically, people have seen, and politically, Congress is going to suffer. But beyond politics, in India, we should not have allowed this kind of partisan politics to come in. There will be Prime Minister who may not be from the same party of the state government. So Punjab precedent can be cited by many other state government in a later point of time. We have a vibrant democracy, we have a living democracy. Congress High Command should have sacked Punjab Chief Minister after these lapses. By not taking action, they want to institutionalize this thing. Suppose tomorrow Rahul Gandhi and Sonia Gandhi came to Assam. I did the same drama. Will it be acceptable? Then Congress will not criticize me. So now, if as a BJP CM, I take a position that if tomorrow Rahul Gandhi and Sonia Gandhi comes to Assam, I will enact the same drama. I will not give security. I will also create artificial demonstration. I will also keep them in the street for hours together. So will it be acceptable? Then the same people will start criticizing me. How many states belongs to Congress in India? So most of the time, even when Rahul and Sonia Gandhi will come to various states, they will be dependent for their own security up to the non-Congress states. I don't know why they are playing this dangerous game. But anyway,
I am not giving them warning. If they come to Assam, we will ensure full security. I am not saying that I will go for tit for tat. It's a clear violation of Blue Book. It is a clear violation of SPG Act. Now, whether it is intentional or not intentional, it is a matter of inquiry. But I want a thorough inquiry should be ordered given the situation of Punjab.